जय मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी महाकाली महामाया ब्रह्म स्वरूपिणी कल्याणी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंड मुंड नाशिनी शुंभ निशुंभ ध्वंसिनी धूम्रलोचन संहंत्री मधुकेटम नाशिनी रक्त बीज वदे देवी आपका कल्याण करे। पूजा करते समय गंदे विचार क्यों आते हैं? बहुत रहस्यमयी और महत्वपूर्ण जानकारी। अधिकांश मनुष्य मेरे से ये पूछते हैं कि साहब हम जैसे ही पूजा करने के लिए बैठते हैं कि हमें गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। कभी पत्नी के बारे में गंदे विचार आते हैं, तो कभी लड़की के बारे में गंदे विचार आते हैं, तो कभी प्रेमिका के बारे में गंदे विचार आते हैं। और यदि स्त्री है तो वो भी पूछती है कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जैसे ही दीपक लगाते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार आने लगते हैं। एक बुरे विचार आना अलग बात है, गंदे विचार आना अलग बात है। तो ये विचार क्यों आते हैं और पूजा के वक्त ही क्यों आते हैं? जब हम ध्यान में बैठते हैं तभी हमारे साथ में ये ऐसी स्थिति निर्मित होती है। हमारा मन भटकता है और कभी कभी तो बच्चों के बारे में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो विचारों का संबंध कल्पना शक्ति से है। कल्पना शक्ति चंद्रमा के ऊपर आधारित है और चंद्रमा यदि कमजोर है या ग्रहण दोष है तो बुरे विचार अवश्य आएंगे। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान पर यानी नवम भाव में चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तो पूजा करते वक्त गलत विचार अवश्य आएंगे। काम उत्तेजना के विचार आपके मन में आएंगे, सेक्स के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। अब गंदे विचार क्यों आते? ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से तो हमने आपको बता दिया। किसी अभाव के कारण भी बुरे बुरे विचार आते हैं। अब उदाहरण के लिए कि किसी ने सच्चे प्रेम का अनुभव न किया हो तो बुरे विचार मंदिर में जाने से भी आते हैं। यदि किसी स्त्री को सच्चा प्रेम न मिला हो, विवाह होने के बाद भी पति तन मन धन से उससे प्रेम न करता हो, तो उस स्त्री के मन में बुरे विचार अवश्य उत्पन्न होंगे, क्योंकि वह स्त्री अपने शरीर से असंतुष्ट रहती है। और ऐसे ही पुरुष के मामले में है कि यदि पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं और दोनों में शारीरिक संबंध नहीं बनता है तो पुरुष के मन में भी पूजा करते वक्त गंदे विचार अवश्य आएंगे। तो किसी ने सच्चे प्रेम का अनुभव ही नहीं किया हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो भी पूजा करते वक्त गंदे विचार आते हैं। यदि किसी स्त्री को उसका पति बहुत डांटता हो, बात में लज्जित करता हो, हाथ उठा लेता हो, तो भी उस स्त्री के मन में बुरे विचार अवश्य आएंगे और गंदे विचार आते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन से संतुष्ट न हो, जो सहवास से तृप्त न हो, जो पुरुष स्त्री भोग और स्त्री ने पुरुष भोग में संतुष्टि न हो, यदि कोई पुरुष या स्त्री महाकामी हो तो नकारात्मक विचार अवश्य उत्पन्न होते हैं। और नकारात्मक विचार उत्पन्न होना पाप नहीं है। गुरु शिष्या से प्रेम के बारे में नकारात्मक विचार ला सकता है या आ जाते हैं, और शिष्या भी गुरु से प्रेम के संबंध में शारीरिक सुख प्राप्ति के नकारात्मक विचार ला सकती है। यानी गुरु के मन में भी नकारात्मक विचार आ सकते हैं, गंदे विचार आ सकते हैं, और शिष्या के मन में भी अपने गुरु के प्रति गंदे विचार आ सकते हैं। परंतु विचार आना अलग बात है, क्योंकि वो कल्पना शक्ति है, और कल्पना शक्ति जैसे मैं बोल चुका हूं चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। यदि आपका चंद्रमा दूषित है तो आपके मन में बुरे विचार, गंदे विचार अवश्य आएंगे। और ये विचार आना कोई पाप नहीं है, परंतु इस विचार को क्रियान्वित कर देना ही पाप है।
गुरु और शिष्य दोनों संयम रखे तो यह मामला यहीं पर ही शांत हो जाता है। विचारों से भाग्य को बदला जा सकता है, विचारों से सभी समस्याएं सुलझाई जा सकती है, परंतु यदि आपके विचार ही गंदे हैं तो समस्या कैसे सुलझेगी? वो समस्या और बढ़ती है। तो विचारों से कह रहे हैं कि भाग्य को बदला जा सकता है, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति और विचार दोनों मिलकर के आपके भाग्य को परिवर्तन कर सकते हैं। तो अश्लील विचार काम भावना तृप्त न होने की वजह से आते हैं। अतः अपनी काम भावना को पहले तृप्त करें, खूब भोग विलास करें, और जब भोग विलास से पूर्णतः तृप्त हो जाए तब भगवान के ध्यान और साधना में जाना चाहिए। तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके मन में मन अतृप्त है, शरीर अतृप्त है, तो गंदे विचार ध्यान करने पर अवश्य आएंगे। तो आपके शरीर के साथ अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा हो तो भी गंदे विचार, अश्लील विचार अवश्य आएंगे। तो अपने शरीर को शुद्ध रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें। और इसके उपाय भी हैं। यदि किसी के साथ जिंद हो, जिन्नात हो, भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, डाकन हो इत्यादि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा साथ रहती है तो उसे पूजा के समय पे विशेष तौर से गंदे और अश्लील विचार अपने बारे में या अपने जवान बेटे बेटी के बारे में अवश्य आएंगे। भोजन बनाते समय स्त्री यदि अपवित्र या अशुद्ध है, या उस समय उस स्त्री के मन में सहवास करने की भावना उत्पन्न है, संभोग करने की इच्छा उत्पन्न है, वह कामुकता से भरी हुई है, तब भोजन खाने वाले के मन में वैसी ही अश्लीलता के भाव पूजा करते समय उत्पन्न होंगे। अतः स्वयं पवित्र भावना से भोजन बनाना चाहिए। इसीलिए स्त्री को बोला जाता है कि सवेरे उठने के बाद में सबसे पहले स्नान करे और उसके बाद ही किचन में प्रवेश करना चाहिए, ताकि भोजन बनाते वक्त उसके मन में शुद्ध स्वच्छ भावना उत्पन्न रहे। यदि कोई स्त्री क्रोध में भर करके भोजन बनाती है तो उसकी भावना जैसी होती है भोजन में वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं, और वो भोजन जैसा खाएगा, जो व्यक्ति खाएगा उसके अंदर जैसी भावना होगी वैसा ही भोजन का रस उस मनुष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए भोजन बनाते वक्त मेरी सभी माता बहनों से निवेदन है कि वह ईश्वर का नाम लेते हुए भोजन को बनाए, ताकि भोजन जो भी ग्रहण करेगा उसको बीमारी दुखी उत्पन्न नहीं होगी, उसमें अश्लीलता उत्पन्न नहीं होगी, उसमें क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होगी, उसमें गुस्से की भावना उत्पन्न नहीं होगी। यदि आप भोजन अनमने मन से बनाती हो, क्रोध करके बनाती हो, रोते हुए बनाती हो, आत्मा को दुखी करके भोजन बनाती हो, तो निश्चित तौर से उस भोजन के करने वाले आपके बच्चे और आपके पति, उनको भी कष्ट की प्राप्ति होगी। क्या एक महिला चाहती है कि उसके परिवार में उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके पति बीमार रहे, कष्ट में रहे, भाग्य न खुले? कोई भी स्त्री नहीं चाहती है। इसीलिए अच्छे विचारों से भोजन को बनाएं और प्रफुल्लित मन से भोजन को बना करके अपने बच्चे और पति को खिलाएं। अब इसके उपाय भी हैं कि यदि पूजा करते वक्त आपको गंदे विचार आते हो तो उसके कुछ उपाय हैं। गायत्री मंत्र का जप करें, रोजाना सवेरे शाम गायत्री मंत्र का जप करें, ओम शब्द का जप करें। सिर्फ ओम शब्द का भी जप कर लें यदि 10 मिनट 15 मिनट तक, तो आपको ये गंदे विचार आना बंद हो जाएंगे। गायत्री मंत्र का जप कर लें,
कभी कभी सप्ताह में एक बार हवन कर लें। प्रभु की वाणी को सुनिएगा, अपने आप को परोपकार के कार्य में लगाते जाएं। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की धुन को सुने और विशेष तौर से भोजन बनाते वक्त इसी मंत्र का जप करें। ओम श्री दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, नकारात्मक फोटो न देखें, अश्लील चित्र न देखें, अश्लील चलचित्र न देखें। चिंतन करें और दृढ़ संकल्प रखें। आचरण में शुद्धता रखें, पवित्र विचार मन में रखें। खाना बनाते समय मंत्रों का प्रयोग करें और अच्छी सोच रखें। यदि आपने ये सब चीज का उपाय किया हुआ है तो आपके को गंदे विचार पूजा करते वक्त नहीं आएंगे। प्रयोग करिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। हमारी पुरानी परंपराओं का पालन करिए और निरोगी काया लेकर के वापिस परमात्मा में मिलने के लिए तैयार रहिएगा। जय महाकाली। ओम कराल वदना काली कामिनी कमलाकला क्रियावती कोटराक्षी कामाक्षा काम सुंदरी कपाला च कराला च काली कात्यायनी कुहु कंकाली कालदमनी करुणा कमलार्जिता कादंबरी कालहरा कौतुकी कारण प्रिया कृष्णा कृष्ण प्रिया कृष्ण पूजिता कृष्ण वल्लभा कृष्ण अपराजिता कृष्ण प्रिया च कृष्ण रूपिणी कालिका कालराशि च कुलचा कुल पंडिता कुल धर्म प्रिया कामा काम्य कर्म विभूषिता कुल प्रिया कुलरता कुलीन परिपूजिता कुलज्ञा कमला पूज्या कैलाश नग भूषिता कुटजा केशिनी काम्या कामदा काम पंडिता करालास्य च कंदर्प कामिनी काम चोबिता कोलांबका कोलरता केशिनी केशभूषिता केशवस्य प्रिया केशा काश्मीरा केशवार्जिता कामेश्वरी काम रूपा कामदानि भूषिता कालहंत्री कुर्म मांस प्रिया कुर्मादि पूजिता कोलिनी ककरी काराकर कर्म निवेशिनी कटकेश्वर मध्यता कटकी कटकार्चिता कटप्रिया कटरता कटकर्म निवेशिनी कुमारी पूजन रता कुमारी गणसेविता कुलाचार प्रिया कोल कोल निषेविनी काम रूपा कामहरा काम मंदिर पूजिता कामागार स्वरूपा च कामाख्या काल भूषिता। जय मां कामाख्या, जय मां महाकाली।